रावण की अंतिम हार भगवान श्री राम के हाथों हुई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन भगवान राम से पहले भी रावण को कई बार हार का सामना करना पड़ा था और इसका कारण सिर्फ ये था कि रावण अभिमान और अहंकार में डूबा हुआ था। आइए देखें कि रावण के अहंकार ने उसे कब कब और कहां हराया। जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। 10 सिर वाले रावण के जीवन की 10 बड़ी पराजय। पहली, सीता स्वयंवर में रावण भी भाग लेने आया हुआ था। रावण को अभिमान था कि उसके अलावा कोई नहीं है जो भगवान शिव के धनुष को उठा सके, लेकिन रावण को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा जब भगवान शिव का धनुष उससे हिला तक नहीं। अपमानित भाव से रावण स्वयंवर से लंका चला गया। दूसरा, अपने बल के अहंकार में आकर रावण राजा बलि से युद्ध करने चला गया। राजा बलि उस समय पूजा कर रहे थे। रावण ने जब पूजा में बाधा डालना शुरू किया तो बाली ने रावण को अपने काख में से जकड़ लिया और चारों समुद्र की परिक्रमा करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया। पूजा पूरी होने के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? लज्जित होकर रावण से बाली ने क्षमा मांगी और वापस चला गया। तीसरा, रावण भगवान शिव का परम भक्त था और चाहता था कि भोलेनाथ लंका में आकर निवास करे। जब भगवान शिव ने लंका में रहने से मना कर दिया तो अभिमान से भरा रावण कैलाश पर्वत समेत भगवान शिव को उठाकर लंका ले जाने का विचार करने लगा। रावण ने कैलाश पर्वत उखाड़ने के लिए जैसे ही पर्वत के नीचे हाथ लगाया, भगवान शिव ने अपने पैर का एक अंगूठा जमीन पर टिका दिया। इससे रावण का हाथ पर्वत से दब गया और प्राण रक्षा के लिए भगवान शिव की स्तुति करने लगा। इसी समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। 1000 हाथों वाले सहस्त्रबाहु से युद्ध करने रावण अपनी सेना लेकर चला। सहस्त्रबाहु को जब ये बात पता चली तो उसने अपने हजारों हाथों से नर्मदा के जल के बहाव को रोक लिया और जब रावण की सेना नर्मदा के पास पहुंची तो उन पर जल छोड़ दिया, जिसे सेना समेत रावण जल में डूबने लगा। इसी घटना के बाद जब रावण ने दूसरी बार सहस्त्रबाहु पर आक्रमण किया तो सहस्त्रबाहु ने रावण को कुछ समय के लिए बंदी बनाकर रखा था। 5वीं कथा के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो रावण ने अहंकार में भरकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने रावण को उसकी मृत्यु की चेतावनी भी दी, लेकिन रावण हनुमान जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इस तरह रावण को हनुमान जी के हाथों भी हार का मुंह देखना पड़ा था। नंबर 6, पाताल के राजा बलि से जब रावण युद्ध करने पाताल पहुंचा तो उस समय बलि पूजा कर रहे थे। रावण ने जब बलि को युद्ध के लिए ललकारा तो महल में खेल रहे बच्चों ने खेल खेल में ही रावण को अस्तबल में बांध दिया। 7, भगवान राम का दूत बनकर बलि का पुत्र अंगद रावण के दरबार में पहुंचा और रावण को चेतावनी दी कि वो माता सीता को वापस श्री राम को लौटा दे, लेकिन रावण ने अंगद की बात नहीं मानी और अंगद को बंदी बनाने का आदेश दिया। अंगद ने तब भरी सभा में रावण को चुनौती दी और कहा कि अगर आपकी सभा में कोई भी वीर मेरे पाँव को जमीन से उखाड़ दे तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। लेकिन कोई भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया और अंत में रावण को धमकी देकर अंगद भगवान राम के पास लौट आए। 8वां, रावण ने एक बार देवी सीता को डराकर उनसे विवाह करने के लिए दबाव बनाना चाहा। देवी सीता ने उस समय एक तिनके को उखाड़कर रावण को चुनौती दी कि अगर तुमने अपनी मर्यादा पार करने की कोशिश भी की तो ये तिनका इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देगा। देवी सीता की इन बातों से रावण घबरा गए और तुरंत अपने महल में लौट गए। 9वीं, रावण ने लंका को अभेद्य बना रखा था। उसे ये भ्रम था कि कोई भी व्यक्ति सागर पार करके लंका नहीं आ सकता, लेकिन भगवान राम ने महज 5 दिनों में सागर पार सेतु बनाकर वानर सेना सहित लंका आ गए और रावण का वध करके हमेशा के लिए रावण का अहंकार दूर कर दिया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।